अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशा और आप देख रहे हैं अफशा फ्लेवर्स। मैं आपके लिए आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है अंडा और ब्रेड का हलवा, जिसको आप बनाइएगा मेरे स्टाइल में। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही आसानी से घर में बन जाती है। जब भी आपके कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो आप ये जो हलवे की रेसिपी है ये बहुत ही झटपट तैयार कर सकते हैं। तो मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको मैं टिप बताऊँगी और इसमें ट्रिक्स बताऊँगी, जिसकी वजह से ये रेसिपी आपकी एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगी। तो चले आएँ हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को और बनाते हैं अंडे का और ब्रेड का हलवा। हलवा बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 अदद ब्रेड के पीस। ब्रेड के पीस को आपने तो ऐसे इस तरीके से स्लाइस कर लेना है आपने। और ब्रेड जो है वो आपकी नमकीन ब्रेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपने मिल्की ब्रेड लेनी है। उसके मैंने 2 स्लाइस ले लिए हैं और इसको मैंने मोटे-मोटे से पीसेस में इस तरीके से तोड़ लिया है तमाम ब्रेड को। इसके जो है साइड के किनारे आप अलहदा ना करें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे लगते हैं हलवे में। तो वैसे भी हमने ज़ाया नहीं करनी कोई भी चीज़। तो इस तरीके से मैंने तमाम ब्रेड के जो पीसेस हैं उनको तोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा आपने बारीक पीस नहीं करने, बल्कि थोड़ा मोटे-मोटे से ही रखने हैं। तो ये देखें, मैंने तमाम पीसेस को तोड़ लिया है ब्रेड के। अब मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडों को मैंने इस बाउल में अपने डाल लिया है और मैं इसे अच्छी तरीके से इसे फेंट लूँगी। अंडों को आपने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ताकि हमारी जो ये इसमें सफ़ेदी और जर्दी है वो एक जान हो जाए, एक जैसी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन, आपने 3 टेबलस्पून शुगर के लेने हैं आपने। और चीनी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। मुझे नॉर्मल चीनी पसंद है, बल्कि थोड़ी कम ही पसंद है, तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैंने शामिल की है चीनी। तो आप अगर ज़्यादा खाते हैं चीनी तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद भी आपने इसको अंडे को और चीनी को अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ताकि चीनी इसमें मिक्स हो जाए। तो ये मैंने लिया है वनीला एसेंस के। वनीला एसेंस किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें छोटी इलायची भी क्रश करके डाल सकती हैं। तो इसमें मैंने वनीला एसेंस के 3 ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड किए हैं वनीला एसेंस के। उसे डालने के बाद मैंने और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, ताकि इसमें वनीला एसेंस का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 कप के करीब दूध। ये देखें, बड़ा वाला जो है कप वो मैंने लिया है दूध का। दूध आपने जो लेना है वो फुल बलाई वाला दूध लेना है, जिसमें मोटी-मोटी सी बलाई आती है, वो लेना है। तकरीबन 1 ग्लास के करीब ये दूध बनता है। तो ये थोड़ा-थोड़ा सा करके मैं इसमें शामिल कर दूँगी और साथ-साथ अंडे को फेंटती रहूँगी। ये देखें, तमाम दूध जो है वो आपने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि अंडा और दूध जो है वो अच्छे तरीके से एक स्मूथ सा टेक्सचर इनका तैयार हो जाए। तो अब मैं एक अलहदा से पैन में मैंने लिए हैं तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल ये लिया है। और बादाम जो हैं वो मैंने बारीक-बारीक काट लिए थे। थोड़े से इसमें मैं बादाम ऐड करूँगी और थोड़े से मैं इसमें रख लूँगी गार्निशिंग के लिए, और थोड़ी-सी साथ ही इसमें मैंने किशमिश ऐड की है। तो बादाम को आपने हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि ये बादाम जो हैं हमारी ज़रा क्रिस्पी से हो जाएँ। और किशमिश को भी हल्का सा फ्राई करना है। तो किशमिश देखें, फ्राई करने के बाद आप देखेंगे इसे ये थोड़ी-थोड़ी सी फूल जाएगी। तो बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है जब हम फ्राई कर लेते हैं बादाम को। तो बादाम हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको मैं अलहदा से एक प्लेट में निकाल लूँगी। तमाम इसका आपने करके घी अलहदा से करके आपने इसको अच्छे तरीके से घी इसका निकाल के उसके बाद आपने इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो ये हमारे ब्रेड के पीसेस हैं जो हमने क्रश किए थे, उसको मैंने ये जो हमारा ऑयल है इसके अंदर तमाम जो ब्रेड है वो इसके अंदर आप डाल दें। और ब्रेड डालने के बाद इसको आपने ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से भून लेना है उस वक़्त तक, जब तक ये ब्रेड के जो हमारे पीसेस हैं वो क्रिस्पी से ना हो जाएँ।
बहुत अच्छे तरीके से आपने ऑयल के अंदर ब्रेड को भूनना है, क्योंकि जो ब्रेड ज़रा कच्ची कच्ची सी लगती है वो ऑयल के अंदर भूनने के बाद बहुत अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये अंडे का और दूध का जो मिक्सचर था वो इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि नीचे अगर चीनी इसकी बैठ गई है तो वो इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा करके ब्रेड वाले इसमें मिक्सचर में डाल देना है। इसको डालने के बाद आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। जो ब्रेड के पीसेस हैं उन्हें भी इसमें अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स करना है, ताकि इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर तैयार हो जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, दूध और जो ब्रेड है वो गाढ़ी हो गई है। आपने फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना, वरना जो हलवा है हमारा वो साइडों में से जल जाएगा और डार्क ब्राउन सा हो जाएगा। तो इधर आपने इस डाल देना है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। जितना अच्छा इसकी भुनाई होगी उतना अच्छा ही हमारा अंडे का और ब्रेड का हलवा तैयार होगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, क्योंकि हलवे की जब तक भुनाई ना हो, कोई भी हलवा हो, चाहे सूजी का हो या गाजर का हलवा हो, उसकी अच्छे से भुनाई कर लें तभी वो अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने 1 ड्रॉप के करीब मैंने डाल दिया है वनीला एसेंस के, और वनीला एसेंस डालने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। वनीला एसेंस के बजाय आप छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी साथ ही जो मैंने बादाम को फ्राई करके लिया था और किशमिश को वो आपने इसमें डाल लेना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो हलवे की आपने साथ साथ भुनाई करते रहना है उस वक्त तक जब तक ये साइडों में से ऑयल ना छोड़ दे, क्योंकि हलवे जब भून जाता है तो उसकी यही पहचान होती है कि वो साइडों से ऑयल छोड़ देता है और जो तमाम हलवा है वो दरमियान में आ जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और जो भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं आप उस पर कमेंट भी कर दें कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। तो चलिए, मज़ेदार सा हमारा ब्रेड और अंडे का हलवा बनकर रेडी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने ब्रेड और अंडे का नाश्ता तो किया होगा, लेकिन आज मैंने आपको एक यूनिक सी जो रेसिपी बताई है वो आप घर में जब भी ट्राई करेंगे तो आपको यह जो रेसिपी है मेरी वो यकीनन बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि यूनिक सी रेसिपी और बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली ये रेसिपी, और तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है हलवा। आप अपने गेस्ट के लिए या फिर आप किसी पार्टी के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि अब विंटर सीज़न आने वाला है तो उसमें ये हलवा आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। जब बारिश हो रही होगी हल्की हल्की, साथ ही चाय के साथ आपको हलवा बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो चलें, मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।